बादशाह अकबर के कक्ष में सफाई करते हुए सेवक के हाथ से गिरकर उनका सबसे पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया, कहीं बादशाह अकबर उसको मौत की सजा ना दे दे। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटे और उन्हें बाहर फेंक आया। अकबर जब अपने कक्ष में आए तो उन्हें उनका मनपसंद फूलदान दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सेवक को बुलाकर उससे पूछा तो वह डर के मारे उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा, जहाँपनाह मैं फूलदान साफ करने अपने घर ले गया था, इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान अपने घर से लाने का आदेश दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छुपाने का कोई औचित्य न दिखने उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतना नाराज नहीं हुआ, लेकिन उसे सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहाँपनाह हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ में किसी को नुकसान ना पहुँचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की बात सुनकर अकबर गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे फांसी की सज़ा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसने घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से धान की बाली बनाने को कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी धान की बाली बनाकर दे दी, जिसे लेकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचा। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिम्मत देखकर अकबर नाराज हुआ, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी धान की बाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहाँपनाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है, इसलिए मुझे आपके महल में आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की धान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने एक उपजाऊ भूमि खोज ली। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारी और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की बात सच है या नहीं। अकबर की बात बीरबल की बात अकबर ने मान ली और दूसरे दिन
एक नियमित समय पर खेत में पहुँचे। दरबारियों को अकबर ने आदेश दिया और सभी अगले दिन खेत पर पहुँच गए। अकबर ने बीरबल को सोने से बना धान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहाँ पना महात्मा ने यह पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो, उसके द्वारा लगाने पर ही खेत में सोने की फसल होगी। इसलिए मैं तो यह पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को यह पौधा लगाने का आदेश दे दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से धान का पौधा लगाने को कहा तो कोई भी दरबारी सामने नहीं आया। अकबर समझ गया कि दरबारियों ने भी कभी न कभी झूठ बोला है। अब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहाँ पना यहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसलिए यह पौधा आप ही लगाइए। लेकिन अकबर भी वह पौधा लेने में हिचकाने लगा और बोला, बचपन में हमने भी झूठ बोला है। कब ये याद नहीं, पर बोला तो है, इसलिए हम भी यह पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ पना इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो, वह झूठ झूठ नहीं। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक को फांसी की सज़ा भी माफ़ कर दी। कहानी नंबर 2, जब बीरबल ने पलटी बाजी। बीरबल की कहानी। एक दिन की बात है। अकबर दरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना बता रहे थे। सपने में अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे थे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकरा कर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर में गिरा और बीरबल कीचड़ में गिरा। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और हंसने लगे। अकबर भी उनके साथ हो गए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मज़े लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुष्ट कर देना चाहते थे। अकबर और सभी दरबारियों को खुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वे हंसना बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहाँ पना इत्तेफाक की बात यह है कि कल मैंने भी यही सपना देखा, लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी, पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बता दूं कि आगे क्या हुआ। अकबर ने कहा, हाँ बताओ क्या हुआ था आगे। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली के से बाहर निकला
खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? अकबर की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बोला, यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। कहानी नंबर 3, बीरबल और पान वाला। एक दिन अकबर को पान खाने की तलब हुई। उन्होंने